हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। अभी आप लोग देखे होंगे कि अभी मैं आपको बताऊँगा कि रूल नंबर 10 क्या है। काफ़ी ओजस्वी नंबर है 10, समझ रहे हैं? तो इसका कुछ अलग-सा सिद्धांत है और उसी के अनुसार हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो लोग फर्स्ट बार विज़िट कर रहे हो सब्सक्राइब वगैरह कर लें और बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। इस रूल पे भी हम चर्चा करेंगे। ये अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम भी ज़रूर कर लें। फ्री भी है और प्रीमियम भी है, शॉर्ट स्विंग और नॉर्मल भी है। तीनों चीज़ें आपके पास, आप जॉइन कर सकते हैं और 5 मिनट में अपने आप को आप अच्छा से फ्रेश कर सकते हैं। 5 मिनट्स काफ़ी है, 5 मिनट, है ना? 5 मिनट लगाइए, देखिए चेहरा में क्या महाराज रौनक आएगा। एकदम देसी चीज़ है, कोई केमिकल नहीं है, बिल्कुल मतलब बोलते नहीं है, केमिकल है ही नहीं है। समझ गए? बस, बस, बस आप इसको लगाइए और देखिए इसका आनंद। 5 मिनट बस, बस काम हो गया। ज़्यादा माथा-पीची नहीं करना है। इतना देर तो आपको सैलून में जाने में टाइम लगेगा, समझे? एक तो बाल कटाना हेडेके रहता है सैलून जाके। तो बिल्कुल इसको पुरुष, महिलाएँ सब यूज़ करिए और 5 मिनट में देखिए आपका कमाल। आप एक बार यूज़ कर लीजिएगा ना, आपके मुँह से ऑटोमैटिक बोलेंगे नहीं सर, चीज़ तो आपने तगड़ा दिया। चलो साहब, तो ये रूल नंबर 10 क्या है? रूल नंबर 10 बिल्कुल सिंपल है। देखिए, हमेशा हर जगह एक रूल फिट नहीं होता है। एगो गाड़ी में भी देखिएगा 5 गो गियर है। काहे 5 गो गियर है? एकेगो गियर रहता। क्लच, ब्रेक, हैंडल काहे अलग से है? स्टीयरिंग काहे अलग से है? तो स्मूथ बनाने के लिए और जब जिसका जैसा ज़रूरत है, वहाँ वैसा लगाने के लिए। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर आप हाईवे में 100 का स्पीड में चला रहे गाड़ी, तो आप फर्स्ट नंबर गियर पे तो नहीं चला पाइएगा और चला भी लीजिएगा तो कुछ दूर चला पाइएगा। उसके बाद तो फिर कंपनी को ही फ़ोन करना पड़ेगा और कंपनी वाला आगे बोलेगा, भाई साहब आपने गाड़ी क्यों खरीदा? थैंक यू बोलेगा आपको। समझ गया ना? तो वहाँ भी आपको अलग-अलग सिस्टम से चलने का। तो मार्केट में भी लोग क्या सोचते हैं कि सर एक रूल बता दीजिए, उसी से हम हमेशा पैसा बना लें। सर आपको चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो एफडी में रख दीजिए, जो इन्फ्लेशन उसको खा जाएगा धीमा, 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 धीमा। ठीक है? ऑटोमेटिक खा जाएगा और इस चीज़ को हम लोग भोगी हैं। हमारे पिताजी ने एक बार यही वर्ड बोला था। रिटायर्ड हुए थे 2001 में और 12 में हमको बोले थे कि महँगाई बढ़ गया है। उस समय हमको आश्चर्य हुआ कि यार महँगाई बढ़ गया है, ये तो हमने फर्स्ट बार सुना है। उस समय पिताजी बोले थे। हम बोले हाँ, फिर मैंने स्टडी किया तब मुझे समझ में आया कि वो क्या चीज़ है। इसीलिए बिल्कुल जैसा-जैसा सिचुएशन रहता है सर वैसा-वैसा बदलने का है। तो ये रूल नंबर 10 है। रूल नंबर 10 क्या कहता है? देखिए अभी तक मार्केट डाउन ट्रेंड में रूल नंबर 10 का कोई रोल नहीं है, नहीं लगेगा। ठीक? अब आइए तो कब लगेगा? तो मार्केट साइडवेज, रूल नंबर 10 नहीं लगेगा। आप बोलेगा ओके, अच्छा तो बताइए सर? हाँ, तो जब मार्केट 1 मिनट अप ट्रेंड पकड़ने वाला है ना? अप ट्रेंड पकड़ने वाला है, अप में जाने वाला है, तब आपको रूल नंबर 10 परफेक्ट सूट करेगा। तो आप बोलिएगा सर रूल नंबर 12 भी ठीक है, मना नहीं कर रहे, लेकिन 10 उससे डिफरेंस है। 10 में आप ज़्यादा प्रॉफिट बना पाओगे। तो आप बोलोगे हाँ, ठीक है सर, बताइए। तो हम बता देते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई एक-एक तमूरा है हम उसी को बजा रहे हैं। नहीं, हमारे पास कई रूल हैं और आप इसको विज़िट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए रूल पूरे, रूल नंबर 9 कब लगाना है, रूल नंबर 12, रूल नंबर 1, 2, 3, रूल नंबर 14 और सबसे अच्छा तो रूल नंबर 13 है। जब जाके देखिएगा ना रूल में, बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। शुरू में आपको लगेगा कि पता ना कौन चीज़ है, एकदम ईज़ी है। रूल नंबर 20 देन 13 और 13 तो मेरा सबसे फ़ेवरेट है, कुछ नहीं, आराम से बैठ जाओ, जाओ। बस वही है कि रूल में फ़्लो देते हैं जिससे क्या है कि समझ में आने लगता है। रूल नंबर 20 हो गया, है ना? तो इस तरह से आप देख सकते हैं। 13 है ना? 11, 12 तो ये ज़्यादा मतलब 32 भी मैंने बना रखा है। तो इस तरह के मैंने जानबूझ के ये रूल्स बनाए कि जिससे क्या है कि आपको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी मैं रूल नंबर 10 अभी के मार्केट के अनुसार आप लोगों को बताता हूँ, जिससे क्या है कि आपको ज़्यादा बढ़िया बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसमें करना क्या है देखिए, और इस पे मैंने काम कर दिया है और जिनको समझदारी होगा वो समझ जाएँगे और नहीं तो इस चीज़ को आप लोगों को मैं प्रूफ़ के साथ भी दिखा सकता हूँ, लेकिन दिखाने का यूट्यूब पे नहीं दिखाऊँगा ना, बात समझ रहे हैं? हाँ, टेलीग्राम है, स्विंग वाला जॉइन कर लीजिए, वहाँ मैं आपको जो दे रखा हूँ ऑलरेडी, फिर दोबारा दे दूँगा, तो आप उसको देख के समझ सकते हैं। आपको पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है, पता है कि नहीं पता है? तो आप बोलिएगा सर नहीं पता है, तो भाई नहीं पता है तो पता करिए। हैं? पता तो करना ना पड़ेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है कि साइडवेज है, पता तो करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं ना होगा कि ना सर हमको तो कुछ पता नहीं है, हम तो गाय हैं गाय। तो गाय नहीं रहना है, मार्केट में आना है तो सांड बनना है। समझे? गाय से काम नहीं चलेगा। तो आपको ये तो पता है कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है। तो आप बोलोगे सर इसको कैसे पता करें? भाई सिंपल है, 200 दिन का मूविंग एवरेज देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। नीचे से ऊपर जहाँ 5% ऊपर निकल गया मार्केट, देखिए धीरे-धीरे अब ट्रेंड में घूम गया है ना? तो ये सब चीज़ है। तो जिस तरह अब ये अलग सब्जेक्ट है, उस पे चर्चा होने लगेगा तो हम रूल नंबर 10 पे फोकस करते हैं। आपका जब मार्केट ऐसे हुआ, ठीक डाउन गया, अब यहाँ से मार्केट ऐसे जाने लगा। तो ये तो स्वाभाविक है ना कि यहाँ बॉटम बना चुका है और यहाँ से ऊपर उठ चुका है।
हाँ, हाई को क्रॉस नहीं किया है मतलब, लेकिन हाई की तरफ जा रहा है ना, हो सकता है ऐसे चला जाए, जा रहा है। तो क्या डाउन में आपने यहाँ पोजीशन बनाया है? अगर पोजीशन बनाया है, आपका पोजीशन है, तब तो ठीक है, नहीं है तो बेड़ा गर्क है बेड़ा गर्क। पोजीशन आपने डाउन साइड में तो पक्का बनाया होगा, हर कोई बनाया है। जिस तरह आईटी में देख लीजिए, हर कोई बनाया है, बैंक में देख लीजिए, हर कोई बनाया है, ठीक है। निफ्टी में भी देखिए, हर कोई बना के आराम से प्रॉफिट में बैठा हुआ है। बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ? तो आप बोलोगे हाँ, बात तो सही है सर। तो अब यहाँ पर करना क्या है, जब रूल नंबर 10 हम अप्लाई करते हैं, तो आपका जो बॉटम मार्केट प्राइस, BMP, ओ वाओ, अच्छा नाम दे दिए, CMP, करंट मार्केट प्राइस बॉटम मार्केट प्राइस। बोलेगा सर आप तो फर्स्ट बार ये चीज़ बता रहे। भाई साहब बता नहीं रहे, भावना तो हमेशा मेरे आपके साथ है, और ज़्यादा भावना तो आप लोगों को समझ में आ ही जाता है कि करना क्या है। तो आपने जो भी बॉटम मार्केट प्राइस में कहीं भी आपने खरीदा है और आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपने, चाहे मैं अपना ही बताता हूँ, 60K पे मेरा है और यहाँ मेरे को 5% बेनिफिट होने लगा। क्योंकि देखिए 5% बेनिफिट का मतलब है कि आप एज पर डिसिप्लिन मार्केट का बॉटम से यहाँ तक जब मेरे को ये 5% मिल रहा है ना, तो हम मोटा मोटी 9% कवर कर रहे हैं। तो अब आप बोलिएगा ये कौन सा गणित है? तो ये गणित ऐसा है कि जिस तरह आपने 60K लगाया, तो लगाने के बाद माइनस गया 2%, आप बोले हम तो करेंगे नहीं, काहे? तो डिसिप्लिन बोलता है कि 5% डाउन होगा ना तभी करेंगे, ऐसे हम नहीं करेंगे। तो 4% में घूम गया वो, तो 4% वहाँ और फिर 5% आपको दे रहा है, तो 9% हुआ कि नहीं? आप ऑलरेडी 9% को कवर कर लिए। तो आप बोलोगे हाँ। अगर आप बॉटम में खरीद लिए तब तो भाई साहब वो अलग बात है कि हम लोग जिस तरह अभी 24,350 पे हम लोग SIP की पोजीशन बनाए, वो तो एडवर्स कंडीशन है, हमेशा नहीं मिलेगा वो ऐसा कंडीशन कभी काल। सर हमने आज तक की जिंदगी में इतना परफेक्ट नहीं किया, झूठ क्यों बोलो, इतना परफेक्ट नहीं किया हमने सिल्वर में आज तक के वीडियो में, आज तक की जिंदगी में 180 बोल के और सिल्वर क्रॉस नहीं हुआ सर, ऐसा मैंने कभी किया ही नहीं है, झूठ क्या बोलना। तो ये क्या होता है कि मार्केट के साथ चलते 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 चलते, आप लोगों को बताया था ना, करत करत अभ्यास जरमत हो सुजान रसरी आवत जात से सिरपत परत निशान। मतलब एक सिंपल सा जो मतलब वायर तो बहुत बड़ा चीज हो गया, रस्सी, ठीक है, एक डोर, वो पत्थर काट सकती है। तो हम लोग क्या एनालिसिस करते करते उस जगह तक नहीं पहुंच सकते हैं? 100% पहुंचेंगे साहब, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं। जिस जंगल में दारू बनाया जाता है ना, जिस जंगल में दारू बनाया जाता है ना, वहाँ रात को भूत घूमता है मानते हैं? जहाँ सोना का खदान है ना, वहाँ देखिएगा उस हवेली के पास ढेर सारी कहानियाँ रहती है। हिम्मत करके तो जाना पड़ेगा साहब, नहीं तो कहानियाँ ही होती है, हकीकत नहीं होती। तो आइए बॉटम मार्केट प्राइस पे आपने 60K में 5% का प्रॉफिट देख लिया। अब आप बोलोगे सर एज पर डिसिप्लिन तो बुक कर लेना चाहिए। मैं बोलूँगा थमा रुको, ऐसा नहीं करने का। अब आता है रूल नंबर 10। अब आपको इसी जगह सेम अमाउंट पे न्यू लॉट जो करंट मार्केट पे है वहाँ आपको लगाने का, बराबर एज पर रूल नंबर 10। अब आप बोलोगे सर ये क्या बीमारी है, यहाँ क्यों लगाएंगे? यस, आपको पता है मार्केट अप ट्रेंड में है आज के टाइम, आपको पता है कि GDP बढ़िया दिया, रेट कट होगा, चाहे हो रहा है, GST का बेनिफिट मिल रहा है, बैंक बढ़िया कर रहा है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है और नेक्स्ट क्वार्टर और बेटर आएगा। कौन मूर्ख बोलेगा मार्केट गिरेगा? वो महामूर्ख होगा महाराज, प्रचंड मूर्ख होगा। लेकिन याद रखिएगा ये जो बातें हम बोल रहे हैं ये कब का बोल रहे हैं लिख देता हूँ, नहीं तो आदमी 2 साल बाद देखेगा बोलेगा सर आप तो ऐसा बोले थे। अरे रुक गुरुबक, ये लीजिए हम पहले डेट लिख देते हैं, 25 अक्टूबर है, अक्टूबर लिख देते हैं ना, अक्टूबर 2025 को ये बातें हम बता रहे हैं। अब कोई 27 में देखेगा, 28 में देख के यही चीज़ उस समय बोलेगा, टॉप पे काम करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये बॉटम के आसपास काम किया जाता है और इसका बेनिफिट मिलता मतलब मिलता ही है, यहाँ किंतु परंतु वाला बात ना है। आपने यहाँ लगा दिया और मार्केट अप ट्रेंड है, जाने दो, जाने दो साहब, आपका 2 लॉट लग गया ना एक ही इंडेक्स में। अब आपको बैठ के इंतजार करना है, कब तक? इस पे आपको 10% लेने का है, ठीक, और इस पे आपको ये 10 देगा तो ये स्वाभाविक है कि ये भी 5 तो दे ही देगा, देगा कि नहीं देगा? तो बोलिएगा हाँ, अरे 5 नहीं तो 4.5 इस तरह का तो देगा। और इतना में फिर एक बार आपको हल्का सा डाउन का सफर मिल सकता है, नहीं मिलता है कोई बात नहीं। इस पे जो 10 दिया ना, ये खासकर किस पे मैं बता रहा हूँ, ये हर सेक्टर पे लागू नहीं है, ये ब्रॉडर मार्केट पे लागू है, बैंक पे लागू है, IT पे लागू है, इन चीज़ों पे लागू है। अब इसको आप एमओ रियल्टी और PSU बैंक के साथ कर दिए तो धन्य हो प्रभु, धन्य हो। फिर तो हम तो बोलेंगे धन्य हो, वो एक के बार में भागेगा 60%, तो कहाँ से इसको फॉलो कर पाइएगा? तो ये भी जानना होगा कि आप इसको लगाइएगा कहाँ। वो ETF जहाँ दबा के वॉल्यूम और वैल्यू हो रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, IT, फार, ये सब है भाई। ये नहीं कि अब इसको जाके एमओ रियल्टी में ठोक दिए, एमओ कैपिटल में ठोक दिए, सर हम तो लगा दिए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको 4-5 ETF में ही यूज करना है, ज़्यादा नहीं। जिसमें ज़्यादा वैल्यू और वॉल्यूम का ट्रेड होता है उसी में, जिसमें दबा के होता है। ये नहीं कि 200 कितना है जी, 12-13 होगा जो भी है, 46 ETF जो भी है, उसमें जाकर लगा दिया। ना 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 ना, गलती नहीं करना भाई साहब, ये 5-6 ETF में काम करने का है। और यहाँ पर ये जो 5-6 ETF में आप जब काम करोगे तो आपको ये चीज़ का बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अब आप बोलोगे सर प्रॉफिट कब बुक करना? ये भाई ऊपर वाला जब 10% दे दिया
एक बार प्रॉफिट बुक करो और इसको होल्ड करो, इसको बुक करो, इसको होल्ड करो, फिर गाड़ी चलने दीजिए, फिर गाड़ी चलने दीजिए। ये सिल्वर में हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, जो आग लगा था। जहां खरीदो वहीं से प्रॉफिट 1-2 दिन बाद। तो ये चीज़ है। अब आप बोलोगे सर मान लो अगर निगेटिव हो गया, तो मान लीजिए हम खरीदें और निगेटिव हो गया। हाँ, निगेटिव भी हो जाता है, निगेटिव भी हो जाता है। तो निगेटिव के लिए हम आपको बता दें कि ये जो आपका 5% वाला जो है ना, ये 1% आ जाए ना, तो ये पोजीशन को आप सेल कर दो, एक ही लॉट रखो, नहीं तो पैसा पार्किंग होने का रिस्क ज़्यादा होगा। तो आप बोलिएगा सर हम चलो 4% का लॉस हो गया। भाई लॉस हो गया तो क्या, मार्केट है ना, मार्केट है, रिस्क और रिवार्ड हमेशा रहता है। आपको 1% का तो प्रॉफिट हो रहा है ना, उसी में खुश हो, पूरा सेल कर देना, ये लॉट पूरा कट कर देना, जो बॉटम वाला था ना इसको कट कर देना, क्योंकि क्या पता मार्केट वापस से नया बॉटम बनाने वाला हो, इसका भी ध्यान रखने का। तो ये रूल नंबर 10 है, इसको आप यूज करिए और चढ़ती मार्केट में ये रूल बहुत सही काम करता है। कि रूल नंबर 10 है ना, तो बहुत सही काम करता है चढ़ती मार्केट में, और इससे लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।